विश्वास खत्म हो चुका, भरोसा खत्म हो चुका, गार्डन में टहलने की उम्र खत्म हो चुकी। पूरी कांग्रेस पार्टी 15 दिन टहलने जाती थी। जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र की जनता को निराश किया, जिस प्रकार से लूट खसोट भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी बन गई। राजधानी के अनुरूप इस शहर को खड़ा करना हम सबका दायित्व है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए और अभी तीसरा इंजन जोड़ना नगर निगम के अंदर। उनके पास एक ही मुद्दा बचेगा ये काउंटिंग समाप्त होने के बाद कि ईवीएम में इन लोग गड़बड़ी की। रायपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 46,000 से अधिक वोट से वो जीत चुके हैं और काफी खुशी का माहौल है। कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रमाण पत्र लिया, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे और अभी रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत जी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस बोल रही थी निष्क्रिय बनाम युवा वाला वो मुद्दा फेल हो चुका है, विकास नहीं हुआ बोल रहे थे वाला मुद्दा फेल हो चुका है। अब कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्या कहना है इसमें? विश्वास उठ चुका था पहले ही, धरातल भी साफ हो गई। जितने वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता, उतने वोट तो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। तो विश्वास खत्म हो चुका, भरोसा खत्म हो चुका, गार्डन में टहलने की उम्र खत्म हो चुकी। पूरी कांग्रेस पार्टी 15 दिन टहलने जाती थी। वहाँ राष्ट्रीय प्रभारी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर गली गली के अंदर घूमने की बात कर रहे थे, वो जनता ने नकार दिया। इसलिए विकास के काम की मोहर जनता ने लगाई है। बृजमोहन जी का हाथ, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास, दोनों ने मिलकर के भाजपा का कमल खिलाया। उसके प्रति, उस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार। क्या चीज रही जो आप लोगों के कॉन्फिडेंस था कि हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और लगभग उसके करीब पहुंच चुके? एक तो मतदान कम हुआ, उसके बाद रिकॉर्ड मतों से जीते, तो कौन सी मुद्दा क्लिक किया जनता के बीच? विश्वास। 15 साल से रायपुर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी के मेयर होते हुए जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र की जनता को निराश किया, जिस प्रकार से लूट खसोट भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी बन गई। पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस के लोग गार्डन में टहलने आते थे। मैं तो कई उनके नेताओं से पूछा, यार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 90 से चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भाई, तब से लेकर के आज तक वो जो आरोप लगाए तुम्हारे ऊपर कि तुम गार्डन में घूमने आते हो और चले जाते हो, तो अभी भी पर्यटन करने ही आए थे सब लोग। जितने नेता हैं पर्यटन करने आए थे। चलिए अब जैसे आप तो ये बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश को फायदा होगा, अब तो रायपुर दक्षिण एक ऐसा विधानसभा तो दो विधायक हैं, तो अब डबल इंजन का फायदा मिलेगा, दो विधायकों को फायदा मिलेगा। इसका मतलब रायपुर दक्षिण में अब लंबा विकास होगा, ऐसा लगता है? रायपुर जिले में पूरे में विकास होगा, सब दक्षिण ही नहीं। राजधानी के अनुरूप इस शहर को खड़ा करना हम सबका दायित्व है। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए और अभी तीसरा इंजन जोड़ना नगर निगम के अंदर, ये हमारा संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के आम जन तक जाना है और मेयर रायपुर में भाजपा का बने, ताकि हम सब मिलकर इस रायपुर शहर का जो सपना हमारा, यह शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो, प्लानिंग के साथ में चलने वाला शहर हो, उन सब के लिए हम काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए, राजेश मूणत जी का कहना है कि 2 इंजन मतलब डबल इंजन की सरकार तो काम करी, मगर आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें मेयर का चुनाव करके, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करके तीसरा इंजन भी जोड़ना है ताकि पूरे प्रदेश का विकास हो सके। इस चुनाव में विधायक, पूर्व विधायक, तमाम लोगों ने काफी मेहनत की। पूर्व विधायक देवजी पटेल भी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस के पास अब जवाब नहीं, पहले तो बोल रहे थे ईवीएम पर भरोसा नहीं, अब उसके लिए भी कोई तैयार नहीं, कोई जवाब नहीं आया जीत के बाद आप लोगों की? नहीं, काउंटिंग प्रारंभ होने के पूर्व ही मैंने कहा था प्रेस में कि उनके पास एक ही मुद्दा बचेगा ये काउंटिंग समाप्त होने के बाद कि ईवीएम में इन लोग गड़बड़ी की। ये हमेशा का उनका मुद्दा है। बाकी कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, ना उनके नेता किसी प्रकार का जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। चाहे अनेक नेता यहाँ पर जो है रायपुर के कांग्रेस के शीर्ष नेता आए, गली गली घूमे, मगर किसी ने भी जो है उनके जनता ने उन सभी नेताओं को नकार दिया। चलिए, जनता ने कांग्रेस के नेताओं को नकार दिया है। तो मोतीलाल साहू जी, आपने भी काफी मेहनत की थी, कौन सा मुद्दा क्लिक किया इस चुनाव में? ये 10 महीने का विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और हमारे लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जो 8 बार से लगातार यहाँ नेतृत्व किए हैं। इन सब बातों को लेकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पर भरोसा करते हुए उनके कार्यों पे मुहर लगाया है कि 10 महीने में विष्णुदेव साय की सुशासन और जो मोदी गारंटी जो 2023 के चुनाव में घोषणा किया गया था उसको पूरा किया गया है।
उस पे जनता ने मुहर लगाया है। तो आपने सुना कि रायपुर दक्षिण का जो चुनाव हुआ उस पे जनता ने कांग्रेस की सरकार को, उस कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया और विष्णुदेव साय की जो 10 महीने की सरकार है उसमें जो विकास के काम है उस पर मुहर लगाई है। तो कुल मिलाकर इस बार फिर इस चुनाव ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ की जनता, रायपुर की दक्षिण की जनता ने जनता के मन से कांग्रेस ने अपना विश्वास जो है खो दिया है। आज सुनील सोनी का जो वो हुआ था कम मतदान के बाद, जब इस मामले में सब संभावना व्यक्त की जा रही थी कि चुनाव संघर्षपूर्ण हो सकता है, मगर अब जो परिणाम है उसने साबित कर दिया कि जब 50% के मतदान में भी 46,000 वोट से सुनील सोनी जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये बात जरूर बोल रही है कि जो रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितनी लीड मिली उससे कम कांग्रेस के प्रत्याशी को लीड मिली है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अब इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आज जो रिजल्ट आया उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रेणु को दे इजाज़त। नमस्कार।